नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 5:40 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है, शोभन योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। अश्विनी नक्षत्र है, सीधी सी बात है, बहुत ही बढ़िया दिन है। कोई कार्य प्रारंभ करना हो आप कर सकते हैं। चर्चा चलते चलते आ गई है देव गुरु बृहस्पति की। जन्म कुंडली में कमजोर बृहस्पति का लक्षण क्या है? जन्म कुंडली में पीड़ित बृहस्पति का लक्षण क्या है? क्या उपाय करें और किस प्रकार के ये रोग पीड़ित होने की अवस्था में उत्पन्न करते हैं, ये जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वृषभ राशि में, राहु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु धनु राशि में, तो गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कुंभ राशि में। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं। ये जन्म कुंडली में इनका महत्व कितना ज्यादा है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति बलवान हो तो वो जातक भीड़ में भी अलग दिखाई पड़ता है। ऊंचाई के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति। कुंडली पर इनका बलाबल हो तो कहा जाता है कि कुंडली में बाकी के ग्रह क्या करें अगर लग्न में केंद्र में देव गुरु बृहस्पति हो, लेकिन अगर ये गुरु कमजोर हो, पीड़ित हो, तब कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में कुछ विशेष परिस्थितियां दिखाई पड़ने लगती हैं। जातक के जीवन काल में खुशियों की कमी दिखाई पड़ने लगती है, जोश की कमी दिखाई पड़ने लगती है, इच्छा शक्ति। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि कईयों की इच्छा शक्ति चरम पर होती है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन अगर गुरु कमजोर हैं तो पहचान इसकी इस बात से हो सकती है कि जातक की इच्छा शक्ति बिल्कुल दबी हुई हो, आत्मविश्वास की कमी उसके अंदर दिखाई पड़ेगी, निराशा, चिंता, उदासी, सदैव इनसे वो घिरा रहेगा। धन के कारक हैं तो धन की कमी, भौतिक सुखों की कमी जातक के जीवन काल में दिखाई पड़ेगी। वहीं दीर्घकालीन और गंभीर रोगों से जातक ग्रसित होगा। एक और समस्या, कई लोग वजन बहुत बढ़ जाने से परेशान हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वजन बढ़ता ही नहीं। तो यह भी कहीं ना कहीं कमजोर गुरु का ही लक्षण है। कुंडली में पीड़ित गुरु के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जातक का वजन न बढ़ रहा हो। तो वहीं संतान के कारक हैं तो संतान को लेकर के परेशानी, संतान के कारण परेशानी, संतान के कार्यों के कारण परेशानी उत्पन्न होने लगती है।
अब हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान है या कमजोर? देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के त्रिक भावों में 6वें 8वें 12वें में बैठे हों और विशेषकर कोई विशेष योग इत्यादि न बना रहे हो, विपरीत योग न बना रहे हो, तो ये गुरु पीड़ित हो रहे हैं। स्वगृही न हो, योग न बना रहे हो, तो ये गुरु पीड़ित है। वहीं मृत अवस्था में हो, अस्त अवस्था में हो, अस्त में और मृत में भेद है। मृत ग्रह का जो प्रभाव होता है वो बहुत क्षीण हो जाता है, लेकिन अस्त ग्रह का प्रभाव सूर्य के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, बल दिया जा सकता है। बल तो वैसे मृत ग्रह को भी दिया जा सकता है, उसका प्रभाव लिया जा सकता है, क्योंकि कभी कोई ग्रह मृत तो होता नहीं, अस्त तो होता नहीं, वो तो दृष्टि विज्ञान है जो हमें दिखाई पड़ता है, हम उसके आधार पर यह चर्चा करते हैं। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति विशेषकर उच्च राशि में जाकर वक्री हो जाएं, तब भी उनका प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है। राहु से युक्त होने पर भी, राहु से दृष्ट होने पर भी ये कमजोर हो जाते हैं। नीच राशि में, मकर राशि में होने पर भी देवगुरु बृहस्पति कमजोर अथवा पीड़ित कहे जा सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति किस अवस्था में है ये देखिए। अंश वाइज भी अगर कमजोर हैं तो भी उनके प्रभाव को समझिए। अब मान लिया जाए 27 जो नक्षत्र हैं, जैसे सूर्य का नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में, अगर इसी नक्षत्र में रहते हुए पीड़ित हों तो जातक को भूख की कमी महसूस होगी, पाचन की कमी। कोई एक सामान्य चीज खा लेगा उसे पचेगा नहीं। गर्मी है सूर्य, तेज है सूर्य, और उनके नक्षत्र में जाकर के अगर पीड़ित हो रहे हैं तो पित्त जन्य परेशानियां होने लगेंगी। सदैव जलता रहे, जैसे ऐसा लगे उसको जलन हो रही है, पित्त बढ़ा रहता है, उसका पेट में जलन की शिकायत सदैव बनी रहती है। तो वहीं चंद्रमा के नक्षत्र में यानी रोहिणी में, हस्त में, श्रवण में, तो चंद्रमा है मन, तो इस शिक्षा में बाधा उत्पन्न होने लगता है। हालांकि ऐसा जातक बड़े बड़े ख्वाब देखने लगता है, शेख चिल्ली बन जाता है, बिस्तर पर लेटे लेटे वो बड़े बड़े महल बना लेगा, करना कुछ नहीं, केवल कल्पनाएं करेगा, बड़ी बड़ी कल्पनाएं। हालांकि स्वास्थ्य ऐसे जातकों का ठीक होता है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं होती। तो मंगल के नक्षत्र में अगर पीड़ित हो जाए, मृगशिरा में, चित्रा में, धनिष्ठा में, तो यहां भी पेट से संबंधित गंभीर परेशानियां होती हैं, यहां तक कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। पेट में दर्द की शिकायत होने लगती है, पित्ताशय के रोग होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी यहां होती है। बुध के नक्षत्र में अगर पीड़ित हो, आश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में, तो स्वास्थ्य पर कोई विशेष परेशानी नहीं आती, यह बात देखने में आता है, परंतु जातक की प्रारंभिक शिक्षा बहुत दिक्कत में चली जाती है। अभिव्यक्ति की जबरदस्त कमी उसके अंदर पाई जाती है, अपने हक के लिए भी वो नहीं बोल पाता, जो सही है वो भी खुल के नहीं रख पाता। गुरु खुद के नक्षत्र में यानी पुनर्वसु में, विशाखा में और पूर्वा भाद्रपद में अगर कमजोर हो रहे हो तो यहां भी पेट से संबंधित परेशानी, संतान को लेकर के परेशानी, संतान के कारण परेशानी, धन के कारण परेशानी होने लगती है। और शुक्र के नक्षत्र में यानी भरणी में, पूर्वा फाल्गुनी में, पूर्वाषाढ़ा में अगर पीड़ित हो तो सरदर्द की शिकायत होगी, गुर्दे का रोग, पित्ताशय का रोग, पैनक्रियाज का रोग, इनसे संबंधित परेशानी आएगी जातक के जीवन काल में। शनि के नक्षत्र में यानी पुष्य में, अनुराधा में, उत्तरा भाद्रपद में, तो यहां पर देखें तो दीर्घकालीन गंभीर रोग, यानी जो भी रोग होंगे वो दीर्घकालीन होंगे। राहु के नक्षत्र में अगर जाकर के पीड़ित हो जाए, आर्द्रा में, स्वाति में, शतभिखा में, तब तो उस अवस्था में पेट में दर्द होना, कम वजन होना, अल्सर की शिकायत होना, इस तरह की परेशानी होती है। और केतु के नक्षत्र में अगर पीड़ित हो जाए यानी अश्विनी में, मघा में, मूल में, तो वायरस जन्य रोगों से जातक ग्रसित हो जाता है, यकृत में उसको परेशानी होने लगती है, उससे संबंधित परेशानियों से वो जूझता है। उपाय क्या है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि इंद्र की आराधना की जाए। अब सभी लोग इंद्र की आराधना कैसे किया जाए ये नहीं जानते। वैसे तो इंद्र की सामान्य आप नमन भी करें तो काम चले, लेकिन मैं सदैव क्या कहा करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हों और उनको ठीक करना है तो बहुत सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय है मंदिर। कोई मंदिर ढूंढ लीजिए जहां आपको सदैव जाना हो, जहां आप जा सकें, दर्शन कर सकें, मंदिर की साफ सफाई कर सकें। समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने का यह मूल मंत्र है। मैंने एक और उपाय बताया था कि अगर देशी गाय दिखाई पड़े तो देशी गाय के पीठ पर उठा हुआ जो भाग होता है उसको हाथों से सहलाने से भी देवगुरु बृहस्पति बली हो जाते हैं। तो आप इसमें से कोई भी उपाय करिए। ब्राह्मणों का, गुरुओं का, शिक्षकों का सम्मान करने से भी देवगुरु बृहस्पति बली होते हैं। कोई भी उपाय करके आप देवगुरु बृहस्पति को बलि कर सकते हैं। मंदिर निरंतर नित्य जाने से देवगुरु बृहस्पति बलि होते हैं। अब चलते हैं सीधे राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो मन लगा करके और धैर्य के साथ काम करिए। जितने भी काम हैं सब के सब आसानी से हो जाएंगे। कोई समस्या चली आ रही थी तो समस्या सुलझ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन काल में थोड़े उठापटक की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर हो सकता है आज भी आपको समझौता करना पड़े। धैर्य बना करके रखिएगा और पूरी तरह से मन बना करके तैयार रहिए। अगर समझौता करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है तो मैं झुकूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि समय जैसा बीत रहा है वैसा मुझे बीत जाने देना है। मैं बेवजह उलझने के प्रयत्न नहीं करूंगा। बस इस बात का आप ये मूल मंत्र मान करके गांठ बांध लीजिए। किसी से उलझना नहीं है, ये आज गांठ बांध करके घर से निकलिएगा। धन से जुड़े मामले में अगर स्थिति खराब थी तो अब वो धीरे धीरे सामान्य होगी। व्यापारी हैं तो आज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूंगा थोड़ा बहुत भी जोखिम मत लीजिएगा और निवेश इत्यादि कहीं करने वाले हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। और किसी के दबाव में आकर के, संकोच में आकर के कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें बड़ा धन लग सकता है, बिल्कुल आज मना करिए। हाँ, व्यापारियों को एक छोटी अच्छी चीज है, छोटी इसलिए क्योंकि कहीं कुछ छोटा अमाउंट फंसा हुआ था तो वो वापस आ सकता है। एक ही बात कहूंगा, आज बहस विवाद किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े की स्थिति में नहीं जाना है। शांत धैर्य के साथ रहते हुए अपना काम करना है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अति आत्मविश्वास के कारण आपको नुकसान होगा, तो अति सर्वत्र वर्जय, ध्यान रखिए। सेहत के मामले में अगर हम बात कर ले तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, मानसिक शांति मिलेगी। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में आज स्थिति थोड़ी अच्छी दिखाई पड़ रही। कुछ पूर्व से आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। तू मैं था अगर तो वो दूर होगा। और आज एक छोटा सा कार्य आप करिए, भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृषभ की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके इस मामले में बढ़िया है कि अगर कहीं से वसूली करनी है, तगादा करना है, किसी के पास पैसा फंसा हुआ था तो वसूली के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। वैसे तो कार्यस्थल पर काम सारे आसान आज नहीं होने वाले हैं। परिस्थितियां आसान दिखाई नहीं पड़ रही है। हर मामले में कहीं ना कहीं देरी अवश्य होगी। हां, एक बात आपको बता दूं कि आप चूंकि संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष करते हैं और इसी के कारण हर परिस्थिति को आप आसान बना लेंगे। और अगर आप लगातार निरंतर ऐसे ही प्रयत्न करते रहे तो वो कहा जा सकता है कि दिन दूर नहीं जहां आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा फल देने वाला दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से मनोबल बढ़ेगा, यानी आर्थिक स्थिति मनोबल ऐसे बढ़ेगा कि कुछ धन आगमन हो जाएगा। किसी अजनबी पर आज आपको विश्वास नहीं करना है। विशेषकर शेयर मार्केट में या कहीं भी पैसा निवेश करते हैं तो बिल्कुल नहीं करना है। संपत्ति से संबंधित, खरीद बिक्री से संबंधित कोई काम है तो आज जरा सावधान रहिएगा और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी के साथ समय ठीक बीतेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन भी ठीक ठाक ही है और विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा ही करनी पड़ेगी, लेकिन दिन अच्छा नहीं है। मानसिक तनाव आज रहने वाला है। नींद की कमी और भूख ना लगने से आप परेशान हो सकते हैं। गणेश जी की आराधना करिएगा। गणेश जी की आराधना से आपकी हर समस्या दूर होगी। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए ब्राउन। निवेश नहीं करना। मिथुन की बात कर लेते हैं। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त दिखाई पड़ रही है, तो वहीं पैसों से संबंधित अगर या करियर से संबंधित कोई परेशानी थी तो यह परेशानी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, जैसे नौकरी अगर चली गई थी तो नौकरी मिल जाएगी, अथवा कोई और मद से किसी और कार्य को करके धनागमन की स्थिति बन रही है। तो वहीं कार्यस्थल पर हैं तो जो साथ के लोग हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आज व्यापारी हैं तो एक ही बात का ख्याल रखिएगा, आपको केवल अपने काम से काम रखना है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना। और कार्यस्थल में पर हैं तो किसी छोटे को छोटा सिद्ध कर देंगे तो इससे कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा। सो इस बात का ख्याल रखिएगा कि सबके साथ व्यवहार सामान्य रखिए। तो वहीं कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी जानकार की, मझे हुए व्यक्ति की राय लेकर के, सलाह लेकर के और थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा, फायदा होगा। दिल की बात अगर हर किसी से कहने की बुरी लत है तो इस लत से आज मुक्ति पाइए। जीव प्रेमी से आज थोड़ी अनबन की संभावना है। वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं तो प्रेम संबंध टूटेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार
चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है। भोजन में मसालेदार चीजों को शामिल कम करिए, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी होगी। देवी सूक्त का पाठ बढ़िया होगा आपके लिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश थोड़ा थोड़ा करना है। कर्क की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए सामान्यतः ठीक ठाक है। हर प्रयास में सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं वो आपकी क्षमता से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते, आपके कार्य की तारीफ किए बिना रह नहीं सकते। नौकरी चली गई है तो नौकरी मिलेगी, नौकरी में है तो पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो मैं मिला जुला करके बता दूं, उन लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है जिनकी नौकरी चली गई है, कोई ऑफर जल्द ही मिलने वाला है। तो वहीं कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र, परिवर्तन की संभावना बन रही है। यानी नौकरी में है तो कुछ परिवर्तन होगा या कोई नई नौकरी, बड़ी नौकरी की तलाश में आप जाएंगे। व्यापार में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। आज एक बात आपको बता देता हूं, कोई बड़ा निर्णय है आपकी नजर में जो लेने वाले हैं तो बड़ों की सलाह से ही बड़ा निर्णय लीजिएगा। लव लाइफ की बात करूं तो प्रेमी से आज बातचीत और मुलाकात होगी। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए दिन ठीक नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद भी मनोनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। रक्त संबंधित विकार हो सकते हैं। नमः शिवाय इस मंत्र का 51 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। मन को पूरी तरह से सकारात्मक बना करके रखना होगा, तभी हर कार्य में सफलता मिलेगी, तभी आपकी स्तुतियां आपके पक्ष में होंगी, तभी आज आप जीत दर्ज करा सकेंगे। कार्यस्थल पर आपके सम्मुख कोई नया ऑफर आ रहा है, उस नए ऑफर को लेने के लिए तैयार रहिए। सफलता मिलेगी अगर आप ऑफर को स्वीकार करते हैं। वहीं व्यापारियों के लिए दिन है तो मिला जुला, लेकिन आप बड़े प्रेम से निवेश कर सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं। क्योंकि भाग्य का साथ है सो काम बनेगा, धनागमन भी होगा। अब जिस तरह की चाहत आपकी थी उस तरह की नहीं। तो वहीं आज एक छोटी सी परेशानी भी है, किसी करीबी मित्र की आपको मदद करनी पड़ सकती है। हो सकता है धन इत्यादि देना पड़े। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को स्थगित करिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बड़ा ही शुभ है, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और उससे फायदा मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपके खत्म हो जाएंगे। स्वास्थ्य बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जप 11 बार करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए लाल और निवेश कर सकते हैं आप। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। दिन सामान्य है, दिन को बढ़िया बनाना पड़ेगा। आज दिन को अच्छा बना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो हर कार्य में आपको सफलता थोड़ा विलंबित मिलने वाली है। यानी मेहनत तुरंत करेंगे लेकिन रिजल्ट थोड़ा विलंब से। भविष्य के लिए तैयारी करिए, भविष्य के लिए योजना बनाइए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो दिन उसके लिए बढ़िया तो नहीं है, परंतु कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं और उसकी योजना बनाना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस में हो सकता है उच्चाधिकारी आपकी बातों को आज गंभीरता से न ले। धैर्य मत खोइएगा, आत्मविश्वास मत गंवाइएगा। बस ऐसे ही आप अपनी मेहनत कार्य करते चले जाइए। आगे चलकर के आपको अच्छा खासा फायदा होगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। तो वहीं व्यापारियों को बता दूं, व्यापार बढ़ाने का निर्णय लेना चाहते हैं तो आज लीजिए, परंतु निवेश नहीं करना है। दिन मिला जुला करके सामान्य है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा और विपरीत के प्रति आज अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो किसी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी से मुलाकात होगी। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी स्थिति ठीक नहीं दिखाई पड़ती। तो वहीं विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु अध्ययन करने के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। सेहत की बात करूं तो सेहत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मानसिक शांति मिलेगी और आज किसी गरीब बच्चे की मदद आप कर दें तो काम बन जाए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर केसरिया और निवेश मत कीजिएगा। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? तुला राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, विशेषकर व्यापारी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करिए, जी जान लगा करके सफलता मिलेगी। पूर्व से आ रही परेशानी, विवाद, कष्ट, उसका कोई ना कोई हल आपको मिल जाएगा, स्थायी हल निकल आएगा। सफल होने का मौका आपको मिलने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर किसी से भी विवाद नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिएगा। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आते ही वहां से दूरी बना लीजिएगा, नहीं तो विवाद की स्थिति में आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि विवाद हुई तो आप हारेंगे।
व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, किसी से किसी भी प्रकार का बहस मत करिए। दांपत्य जीवन सामान्यतया ठीक, प्रेमी से सहयोग मिलने वाला है, उपहार मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। तो वहीं सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दिन भर भागदौड़ और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज धूप बत्ती ले जाकर के घर के करीब मंदिर में दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर जामुनी, और विचार करके छोटा अमाउंट निवेश भी आप कर सकते हैं। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन पूरा का पूरा व्यस्तता भरा रहने वाला है। हालांकि इस व्यस्तता से आपको लाभ भी मिलेगा। जो भी योजना आप बनाना चाहते हैं बनाइए, उस योजना से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो आपका दिन बढ़िया जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा, अधिकारियों से सम्मान मिलेगा और व्यापार में भी बढ़िया लाभ मिलेगा। परंतु आपको हर कार्य जरा सोच समझ करके करना है, क्योंकि हर अच्छाई के पीछे परेशानियां भी दिखाई पड़ रही हैं। यानी जहां अधिकारियों से सम्मान मिलेगा वहीं साथ के लोग हो सकता है आपके खिलाफ षड्यंत्र रच दें। व्यापारी हैं, व्यापार में लाभदायक स्थिति बन रही है, परंतु हो सकता है किसी गलत निर्णय से आपको नुकसान भी हो जाए। निवेश फायदा की जगह नुकसान करा देगा, अतः निवेश करने से तो सीधा सीधा मना कर देता हूं। भावनाओं में बहकर के आज किसी से कोई वादा नहीं करना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। लव लाइफ की शुरुआत करने के लिए दिन ठीक नहीं है, सो प्यार का इजहार मत करिएगा। दांपत्य जीवन में जीवन साथी से तू मैं अथवा जीवन साथी की सेहत के कारण आपको चिंता होगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कुछ नया करने की कोशिश आपको करनी होगी, तब जाकर के आप सफल होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और थकान आप महसूस कर सकते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 बार जप करिए। लकी अंक 8, लकी कलर क्रीम, और निवेश मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अपनों का साथ प्यार आज आपको मिलेगा। आत्मविश्वास भी आज आपका बढ़ेगा। भाग्य का भी साथ मिल रहा है। मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा। कार्य क्षेत्र में जहां अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, वहीं व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात आपको बताना चाहता हूं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो जरा धैर्य के साथ करिएगा, सोच समझ करके निवेश करिएगा और किसी जानकार की राय लेकर के ही निवेश करिएगा, अन्यथा नुकसान होने वाला है। परिवार के सदस्यों की बात मानिए, विशेषकर माता पिता से विवाद मत करिएगा। बच्चे को लेकर के, अपनी संतति को लेकर के आज थोड़ी चिंता जागृत हो सकती है, लेकिन वैसे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमी से आज बातचीत होगा, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन सुखद और सामान्य जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन कोई फॉर्म भरना है या कोई इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मिश्री का दान आज ठीक रहेगा आपके लिए, सो मंदिर में मिश्री का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश कर सकते हैं किसी जानकार की राय लेकर के। मकर की बात कर लेते हैं। दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास रहेगा क्योंकि परिवार का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। तो वहीं किसी तरह की खुशखबरी मिलती हुई भी दिखाई पड़ रही है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित हो सकती है, अथवा नौकरी चली गई है या चली गई थी तो नई नौकरी से संबंधित धन लाभ की भी सूचना है। तो वहीं कोई अपना, जो आपका अपना खास हो, उससे उपहार मिलने की संभावना है। मिला जुला करके देखा जाए तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन प्राप्त की स्थिति बन रही है। बस लेन देन के मामले में आज आपको सावधानी बरतनी होगी और लेन देन से संबंधित मसला सुबह सुबह ही निपटा लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। एक ही बात आपको आज कहना चाहता हूं, अति मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी की तरक्की आपको खुशी देने वाली है। जीवन साथी की सफलता से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मानसिक दबाव में रहेंगे, मन पढ़ाई में कम लगेगा। एक बात बता दूं कि दबाव चाहे जैसा भी हो, परंतु मन लगाइए पढ़ाई में। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द से संबंधित शिकायत हो सकती है। भोजन के मामले में जरा सावधानी रखिए और भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करिए तो हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और निवेश कर सकते हैं।
बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। धन को लेकर के अगर चिंता थी तो यूं समझ लीजिए कि ये चिंता अब समाप्त हो जाएगी। अपनी बातों से किसी को भी सहमत कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की, छोटे भाइयों की, परिजनों की मदद आपको मिलती रहेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर व्यस्तता आज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। नई चुनौतियों का सामना आज खूब डट कर करेंगे आप हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं और आसानी से निपट लेंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अचानक दिमाग में अगर कोई योजना आती है तो उसे या तो कहीं कागज पर लिखिए या उस योजना पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि ये योजना बड़ा लाभ करा सकती है। किसी का अपमान आज नहीं करना है। लव लाइफ की बात करूं तो दिन बढ़िया, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद और मधुर रहने वाला है। तो वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु मौसमी बीमारियों से परेशानी हो सकती है। जरा सावधान रहिएगा। और घी का दिया दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ऐसी खबर जिसका आपको कई दिनों से मैं कह सकता हूं कि इंतजार था। सोचे हुए काम भी वक्त रहते ही पूरे हो जाएंगे। तो वहीं नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो सफलता बेहद करीब है। कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस एक बात बता दूं कि दिन स्वतः ही बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार के जोखिम की आवश्यकता नहीं है। जोखिम मत लीजिएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है। सो एक बात बता दूं कि मतभेद न हो इस बात का प्रयत्न करिए और अपने प्रेमी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए। कुछ लोग गलत फहमी उत्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे और हो सकता है प्रेम संबंध टूट जाए अगर आप ध्यान न दें। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, सो खूब मेहनत करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बहुत बढ़िया, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।